अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के सिंबल्स पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ये जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं ये किस बुनियाद पर और कैसे रखे गए हैं। ठीक है, और वैसे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स किससे कहते हैं? एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट्स की नेम की शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं ये उनके नाम के बुनियाद पर बनाए गए। कैसे? जिस एलिमेंट का नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर अल्फ़ाबेट्स उस एलिमेंट को सिंबल दिया गया है। मतलब जिस एलिमेंट का नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट उस एलिमेंट को सिंबल दिया गया है। ठीक है, अब पहले ये होता था कि पूरे एलिमेंट्स का नाम लिखा जाता था, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एलिमेंट्स के सिंबल बनाना शुरू किए। मतलब किस बुनियाद पर ये सिंबल्स बनाए गए? उनके नाम के बुनियाद पर। जिस एलिमेंट का नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है, जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग वाला जो अल्फ़ाबेट है वो उस एलिमेंट को सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखूँगा या उसका सिंबल लिखूँगा। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन एलिमेंट को सिंबल कौन सा दिया गया है? H दिया गया है। क्यों? इसलिए कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स का नाम H से शुरू होता है, तो इसलिए इसका स्टार्टिंग वाला H लेटर इसको सिंबल दिया गया है। ऑक्सीजन जो है वो O से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सिंबल O दिया गया है। फ्लोरीन एलिमेंट का नाम F से शुरू होता है, इसलिए इसको F सिंबल। सल्फर का S और नाइट्रोजन N से शुरू होता है, इसका सिंबल N है। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग वाले लेटर सेम होते हैं, जिनके नेम के शुरू वाले अल्फ़ाबेट सेम होते हैं। अब उनको किस तरीके से सिंबल्स दिए गए हैं? तो साइंटिस्ट ने कहा जिन एलिमेंट्स के स्टार्टिंग वाले सिंबल्स लेटर अगर एक जैसे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि एक स्टार्टिंग वाला लेटर जो है वो आप एक एलिमेंट को दे दें, बाकी जो दूसरे एलिमेंट से उसी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उनको फर्स्ट वाला लेटर भी दे दें और उनके जो बराबर है सेकंड वाला भी लेटर दे दें, ताकि वो उनका सिंबल उस दूसरे एलिमेंट से चेंज हो जाएगा, डिफर। कैसे? अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग वाले लेटर एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं यहाँ लिखूँगा बोरान। अब बोरान एलिमेंट का जो नेम है वो B से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा बेरिलियम। अब बेरिलियम भी B से स्टार्ट होता है और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा बेरियम। बेरियम भी B से स्टार्ट होता है और इस तरीके से और भी हैं जो B से स्टार्ट होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो B से स्टार्ट होते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने कहा अब इनको सिंबल्स क्या दें? सबको तो B नहीं दे सकते हैं, ये भी B से स्टार्ट है, ये भी B से स्टार्ट है, ये B से, बहुत सारे B से स्टार्ट है। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा करें कि जो B से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स, तो ऐसा करें एक एलिमेंट को आप B दे दें, बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स B से स्टार्ट हो रहे हैं उनको B भी दे दें और सेकेंड लेटर भी दे दें। जैसे साइंटिस्ट ने कहा बोरान, बेरिलियम, बेरियम, ब्रोमीन ये B से स्टार्ट हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने कहा इनमें से एक एलिमेंट को स्टार्टिंग वाला लेटर B दे दो। जिस तरीके साइंटिस्ट ने कहा कि बोरान को खाली B दे दो, तो कहा बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स B से स्टार्ट हो रहे हैं उनको B भी दे दो और उनके बराबर वाला जो लेटर है वो भी उनके साथ लगा दो, ताकि उनसे चेंज हो जाएगा। तो कहा जैसे बेरिलियम है, अब बेरिलियम B से स्टार्ट होता है, कहा कि उसको B भी दो, उसके बराबर वाला लेटर E भी दे दो, ताकि वो उस बोरान के सिंबल B से चेंज हो जाएगा। तो बेरिलियम का सिंबल क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेरियम है। अब बेरियम कहा कि B भी से स्टार्ट हो, कहा कि बेरियम को B भी दो और उनके बराबर में जो A है वो भी दे दो, ताकि वो उससे चेंज हो जाएगा, बेरियम का सिंबल BA हो जाएगा। ब्रोमीन कहा कि उसको B भी दो R भी दो, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? BR। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स के सिंबल रखे गए हैं। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे एलिमेंट, जैसे कार्बन है, कार्बन C से स्टार्ट होता है। इस तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम भी C से स्टार्ट होता है। इस तरीके से कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी C से स्टार्ट होता है। इस तरीके से सीरियम है, सीरियम भी C से स्टार्ट होता है। और इस तरीके से सीजियम है, सीजियम भी C से स्टार्ट होता है। और इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोरीन है,
तो अब मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, सीरियम, सीजियम, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट किससे स्टार्ट हो रहे हैं? सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब का इनको सिंबल कैसे दें? तो का इनमें से एक एलिमेंट को सी दे दो, का कार्बन को खाली सी दे दो सिंबल, और कहा तो दूसरे एलिमेंट जो सी से स्टार्ट हो रहे आप उनको सी भी दे दो, उनको सी भी दे दो स्टार्टिंग वाला, और उनके जो बराबर वाला लेटर है वो भी दे दो। जैसे कैल्शियम है, ये सी से स्टार्ट, कहा इसको सी भी दे दो, इसको सी भी दे दो, और कहा उसके बराबर वाला लेटर ए भी दे दो, ताकि इससे चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम का सिंबल अब सी नहीं बल्कि सी ए हो जाएगा। तो कार्बन का सी, तो इसका सी ए। इस तरीके से कहा कोबाल्ट को सी भी दे दो, उसके बराबर वाला ओ भी दे दो, कोबाल्ट का सिंबल हो जाएगा सी ओ। और इस तरीके से सीरियम को कहा सी भी दे दो, ई भी दे दो, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सी ई। और सीजियम को कहा सी भी दे दो, लेकिन ई मत दो। अब सीजियम की जब बारी आई तो सीजियम सी के बाद ई मत दो, क्योंकि सी के बाद ई के हमने दे दिया है सी। सीरियम को हमने सी के बाद ई दे दिया है, तो अब सीजियम को आप नहीं दे सकते ई, क्योंकि ये जो ई लेटर है, ये जो सेकंड लेटर, अगर जिन एलिमेंट्स का सेकंड लेटर सेम हो तो आप सेकंड नहीं देंगे, फिर सेकंड छोड़ के थर्ड देंगे, अगर थर्ड सेम है तो थर्ड छोड़ के फोर्थ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ सीजियम को क्या है? ई नहीं देंगे, क्योंकि हमने ई सीरियम को दे दिया है सी ई, तो ई छोड़ के फिर क्या देंगे? थर्ड वाला लेटर एस देंगे। तो सीजियम का क्या हो जाएगा? सी एस हो जाएगा। और इस तरीके से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो का क्लोरीन को सी दे दो। अब मसला है कि सी के बाद एच आता है तो इसका सिंबल सी एच होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम एच नहीं देते हैं क्लोरीन में। क्यों नहीं देते हैं? हालांकि सी एच से कोई एलिमेंट भी नहीं आता, तो एच क्यों नहीं देते? इसलिए कि यहाँ पर ये एच जो होता है ना, ये साइलेंट लेटर है, ये साइलेंट लेटर है, ठीक है, तो उसको आवाज प्रोड्यूस नहीं होता। तो साइलेंट लेटरों को कभी भी हम सिंबल्स में जाहिर नहीं करते, उनको नहीं रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ क्लोरीन पढ़ते हैं हम इसलिए, ठीक है, चिलोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन पढ़ते हैं। तो ये एच इज अ साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर होने की वजह से हम एच को सिंबल पे तौर पर नहीं लिख सकते, इसलिए सी के बाद एच नहीं देंगे। तो एच इज अ साइलेंट लेटर, तो एच को छोड़ के फिर क्या देंगे? एल देंगे। तो सिंबल क्या हो जाएगा? क्लोरीन का सी एल हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को उनको सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और है। अब आपको पता है बहुत सारे बड़े ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके नाम कोई और उनके सिंबल कोई और। ये इसकी कहानी क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स दूसरे हैं और उनके नाम दूसरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पे डिस्कस करेंगे। असल में क्या है, मैं आपको बता दूं कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश वालों ने डिस्कवर नहीं किए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लैटिन वालों ने डिस्कवर किए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने लैटिन वालों ने डिस्कवर किए, और फिर उन एलिमेंट्स के नाम भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज लैटिन में रखे। जाहिर सी बात है, उन्होंने डिस्कवर किए, उन्होंने ढूंढे, तो वो अपनी लैंग्वेज में नेम देंगे ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लैटिन वालों ने डिस्कवर किए, फिर उनके नाम भी अपनी लैंग्वेज लैटिन में रखे, फिर उनके जो सिंबल्स हैं ना, उन्होंने सिंबल्स भी अपनी लैंग्वेज के नेम लैटिन नेम में से ही बना के, जाहिर से उनकी मेहनत है वो रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स उनके लैटिन नेम में से लिए गए, क्योंकि लैटिन वालों ने उनको डिस्कवर किया था। तो यहां पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा एलिमेंट लिखूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा उसका सिंबल लिखूंगा, और फिर यहां पर लिखूंगा मैं उसका लैटिन नेम लिखूंगा, ठीक है। तो चलें, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल दूसरे हैं और नेम दूसरे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके असल में जो सिंबल्स हैं वो किस तरीके से, वो लैटिन नेम में से लिए गए, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पर पहला एलिमेंट कौन सा? सोडियम। अब मुझे बताओ सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, सोडियम का सिंबल N है। मुझे बताओ सोडियम के नेम में Na है? नहीं, क्योंकि सोडियम जो एलिमेंट है वो लैटिन वालों ने डिस्कवर किया था, और लैटिन वालों ने सोडियम को अपनी लैंग्वेज लैटिन में क्या नाम रखा? लैटिन में सोडियम को नाम क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। अब नेट्रियम लैटिन नेम है सोडियम का,
तो इन्होंने डिस्कवर किया था लैटिन वालों ने सोडियम को, और उसका नाम अपनी लैंग्वेज में नेट्रियम रखा, नाम भी नेट्रियम रखा और उनका सिंबल भी अपनी लैंग्वेज नेट्रियम से ही बनाया। ठीक है, अब कहा सर एन क्यों नहीं रखा, इसलिए कहा एन नाइट्रोजन का सिंबल है, तो कहा एन नहीं रखो वरना नाइट्रोजन नाराज हो जाएगा। तो कहा इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ क्या जो बराबर में ए है वो भी दे दो, तो इसका सिंबल Na हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल लैटिन नेम में से लिए गए, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम का सिंबल K। अब मुझे आप बताओ पोटेशियम का सिंबल K है उसके नाम में K नहीं, ये भी किसने, लैटिन वालों ने डिस्कवर किया और इसका अपनी लैंग्वेज में नाम क्या रखा, कैलियम। तो पोटेशियम को लैटिन में कैलियम कहते हैं। तो कैलियम किससे स्टार्ट होता है, K से, इसलिए कहा इसका स्टार्टिंग वाला K जो लेटर है वो इसको सिंबल दे दो। इस तरीके से इसका सिंबल K रखा गया। और भी हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि आयरन, आयरन का सिंबल क्या है Fe। हालांकि इंग्लिश में हम आयरन कहते हैं, लेकिन आयरन को डिस्कवर लैटिन वालों ने किया और लैटिन वाले आयरन का सिंबल Fe रखा। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं, लेकिन असल में उन्होंने लैटिन वालों ने डिस्कवर किया। तो लैटिन में आयरन को क्या कहते हैं, लैटिन में तो आयरन को क्या कहते हैं, लैटिन वालों ने आयरन का नाम क्या रखा अपनी लैंग्वेज में, फेरम, फेरम कहते हैं। तो फेरम से ये सिंबल बनाया गया, फेरम इज लैटिन नेम ऑफ आयरन। तो फेरम से, तो कहा F क्यों नहीं रखा, कहा F फ्लोरीन का है, तो कहा F के साथ E भी दे दो। इस तरीके से और भी हैं आयरन के अलावा कॉपर। अब कॉपर का सिंबल क्या है Cu। हालांकि इसके अंदर Cu है, U है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि कॉपर का जो सिंबल है वो भी लैटिन नेम में से लिया गया है। ठीक है, अब कॉपर को लैटिन में क्या कहते हैं, लैटिन में कॉपर का नाम रखा क्या, कपरम। इसे कपरम कहा जाता है। तो कहा C भी दे दो, खाली C नहीं दो क्योंकि कार्बन का, कहा C भी दे दो, C के साथ U भी दे दो। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल कपरम से लिया गया है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे गोल्ड, गोल्ड का सिंबल Au है उसके नाम में, ये इंग्लिश है गोल्ड, लेकिन गोल्ड भी लैटिन वालों ने डिस्कवर किया और लैटिन में गोल्ड का नाम क्या रखा, क्या कहते हैं इसको, ऑरम कहते हैं। तो कहा A भी दे दो, खाली A नहीं दो बल्कि A के साथ इनको U भी दे दो। ठीक है, तो सिंबल इस तरीके से रखे गोल्ड के Au। और भी हैं बहुत सारे, गोल्ड के अलावा कौन आता है, लीड आता है। लीड का सिंबल क्या है Pb। तो लीड भी इन्होंने डिस्कवर किया लैटिन वालों। तो लैटिन में क्या कहते हैं लीड को, लैटिन में इसका नाम है प्लम्बम, प्लम्बम। तो कहा इसका सिंबल P खाली नहीं दो क्योंकि P खाली फास्फोरस का है, कहा P के साथ, कहा L भी मत दो, कहा Pl से एलिमेंट आता है, कहा Pu से भी आता है मत दो, कहा Pm से भी एलिमेंट्स आता है। तो कहा कि ये किसी और एलिमेंट्स के सिंबल P के साथ लगे हुए, तो कहा P के साथ क्या दो, कहा कि B दो। तो P और B इसका सिंबल रखा गया, बाकी दूसरे जो बीच में आ रहे लेटर उनके साथ दूसरे एलिमेंट हैं, तो इस तरीके से B दे दिया। ठीक है, सेकेंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो लेटर है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मैच होते थे, इसलिए उनको छोड़कर कौन सा दे दिया, फोर्थ नंबर वाला दे दिया। ठीक है, थर्ड। लीड के बाद और भी हैं बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स लैटिन नेम में से लिए गए, तो यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और भी हैं लैटिन नेम के। ठीक है, तो यहां पर जैसे आयरन के बाद आता टिन, और टिन का सिंबल क्या है Sn है उसके नाम में, ये भी किन्होंने डिस्कवर किया, ये भी लैटिन वालों ने डिस्कवर किया। तो इसका नाम क्या रखा, स्टेन हम कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सिंबल S और इनके साथ T मत दिया, A मत दिया, उसके बाद क्या दिया A, N दिया, तो Sn सिंबल इसका रखा गया। ठीक है, Sn। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके टिन के अलावा आता है
एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल Sb है उसके नाम में एंटीमनी। तो ये भी लैटिन वालों ने डिस्कवर किया और लैटिन में इसको क्या कहते हैं, स्टीबियम कहते हैं। तो इसका सिंबल St नहीं दिया, का एलिमेंट है, Si भी नहीं दिया, सिलिकॉन का सिंबल है, तो इस तरीके से क्या दिया, B दिया, तो स्टीबियम। ठीक है, इसके अलावा एंटीमनी के बाद और भी है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल Hg है उसके नाम के अंदर। मर्क्यूरी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन किन्होंने डिस्कवर किया, लैटिन। तो लैटिन में क्या कहते हैं, लैटिन में कहते हैं हाइड्रा, हाइड्राजीरम कहा जाता है इसे। तो ये दो वर्डों से बना हाइड्रा और जीरम, तो इनका जो सिंबल है वो यहां से लिया गया है, H हाइड्रा से और G जीरम से लिया गया है, तो दो वर्ड्स मिलके बना। तो Hg इसका सिंबल बनाया गया, Hi। ठीक है, तो इस तरीके से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एलिमेंट्स है जिनके सिंबल्स लैटिन नेम में से लिए गए। ठीक है, और भी हैं इसके अलावा, मर्क्यूरी आता है, टिन हो गया। ठीक है, इस तरीके से और भी है, टंगस्टन, टंगस्टन है, तो टंगस्टन का सिंबल क्या है, W। अब टंगस्टन का सिंबल क्या है, W, तो इसको लैटिन में क्या कहते हैं, इसको लैटिन में रखा गया वुल्फ्राम। तो अब मुझे बताओ, टंगस्टन जो एलिमेंट है वो किससे स्टार्ट होता है, उसका लैटिन, ये भी किन्होंने लैटिन में डिस्कस किया था, तो लैटिन वालों ने इसका क्या नाम रखा, वुल्फ्राम। तो इसका W से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सिंबल W दे दिया। तो इस तरीके से ये भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स लैटिन नेम में से लिए गए हैं। ठीक है, इनके अलावा जैसे ये सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, लीड हो गया, टिन हो गया, और इसके अलावा एंटीमनी हो गया, और मर्क्यूरी, टंगस्टन। इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो टिन एलिमेंट है ना, टिन ऐसा एलिमेंट है कि जिनका नाम सबसे छोटा एलिमेंट में से, सबसे छोटा नेम किसका है, टिन का है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नेम है टिन, याद रखा। आपसे पूछे वो कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे छोटा नेम पड़ता है, वो है टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैं आपको टंगस्टन के बारे में बता दूं कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन मेटल है, और टंगस्टन जो मेटल है, अब कितने आपने मेटल पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, हमने कहा था कि 93 मेटल्स होते हैं। तो 93 मेटल में से एक मेटल लिक्विड होता है, बाकी सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था अब 93 में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल की है, वो टंगस्टन की। तो टंगस्टन ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होती है। तो टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसकी। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, हाईएस्ट कितनी होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 3450 सेंटीग्रेड, इसकी 3450 सेंटीग्रेड इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आपसे पूछे द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कौन सा है, तो आप टंगस्टन बता देंगे। ठीक है, ये बल्ब के अंदर पाया जाता है, सिल्वरी कलर का होता है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा है कि टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट के, पूरी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर एलिमेंट पूछे तो फिर कार्बन बताएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 3500 सेंटीग्रेड होती है, 3500 सेंटीग्रेड उसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, वो हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर एलिमेंट पूछे तो कार्बन बता देंगे, और अगर आपसे पूछे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी, अगर आपको किसकी बता दे, मेटलों में से किसकी, तो फिर आप क्या बता देंगे, फिर आप टंगस्टन बता देंगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स लैटिन नेम में से लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। ठीक है, कितने हो गए, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, और ये लेड हो गया, पीबी इसका सिंबल, टिन हो गया, और ये एंटीमनी हो गया, और ये इस तरीके से क्या मर्क्यूरी हो गया, और यहाँ पर ये टंगस्टन हो गया। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स किसमें, लैटिन नेम में से लिए गए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।